नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। स्वागत है आपका रेड फिक्शन चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्य। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में है। इसकी मान्यता सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज़्यादा है। यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह के रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में होता है। शिवलिंग का यह रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यह सच है कि युद्ध में भली ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप की भागी बने हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ, उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ पहुंचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंचे। पांडवों से छिपने के लिए भगवान शिव बैल बनकर अन्य जानवरों को बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने पैर रख दिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं निकल पाए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खराब मौसम के कारण केदारनाथ धाम 6 माह तक भक्तों के लिए बंद रहता है। इस दौरान मंदिर के पंडित भगवान के स्वरूप विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं और मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि 6 माह तक अखंड दीप जलता रहे। आश्चर्य की बात तो यह है कि दीपक जलता हुआ ही मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में मौजूद ज्योतिर्लिंग आदि है और इसे पूर्ण बनाती है नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की शिवलिंग। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है।